नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में 4071 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 86,812 हो गई। राज्य के 16 जिलों में 100 से अधिक संक्रमितों की पहचान की गई। इनमें पटना में सर्वाधिक 554 नए संक्रमित मिले। बिहार में कोरोना संक्रमण के सबसे कम शिकार बच्चे और 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं। जानकारी के अनुसार राज्य में सबसे अधिक 21 से 30 साल के युवा कोरोना संक्रमित हुए हैं। राज्य के कोरोना संक्रमित मरीजों में 28% इसी आयु समूह के संक्रमित मरीज हैं, जबकि 24% कोरोना संक्रमित मरीज 31 से 40 वर्ष के आयु समूह वाले व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए त्रिस्तरीय इलाज की व्यवस्था की गई है। 310 कोविड केयर सेंटर, 150 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर और 10 मेडिकल कॉलेजों में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ अस्पताल कार्यरत हैं। कोरोना मरीजों के लिए अभी 32,124 बेड उपलब्ध हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 70,000 की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार में रोज 1 लाख लोगों के सैंपल की कोरोना जांच होगी। यह भी कहा कि बिहार में हम सभी लोगों की जांच कराना चाहते हैं, जिससे कोरोना संक्रमितों की पहचान कर उनका बचाव किया जा सके। बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा में नेपाली सशस्त्र बल के जवान ने भारतीय युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। ग्रामीणों के शोर मचाने पर एसएसबी के जवानों ने युवक को बचाया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना की सूचना पर प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी के फाउंडेशन द्वारा मंगलवार को बिहार में बाल तस्करी के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया। फाउंडेशन का दावा है कि राज्य इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है और हाल के दिनों में प्रवासी मजदूरों की भारी आमद से इसमें और भी तेजी आ सकती है। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा की राष्ट्रीय इकाई ने अपना सुझाव चुनाव आयोग को भेज दिया है। भाजपा ने चुनाव आयोग से चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाने की मांग की है। विधानसभा चुनाव में अभी 14 लाख की सीमा तय है। पार्टी ने कहा है कि आयोग इसे और बढ़ाए। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भेजे सुझावों में मौजूदा परिस्थिति में चुनाव टालने का अनुरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, इसे होना ही चाहिए, मगर बिहार अभी बाढ़ और कोरोना की 2 तरफा मार झेल रहा है। ऐसे हालात में जनता की जान जोखिम में डालकर चुनाव कराना उचित नहीं है। लोजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी ने सोमवार को कहा कि बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव टाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी कोरोना कितना बढ़ेगा और कितनी दूर तक जाएगा कोई नहीं जानता। ऐसे में वहां लाखों शिक्षक पोलिंग अफसर होंगे, लाखों की संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। इसीलिए लोजपा की राय अभी चुनाव टाल देने की है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद झारखंड सरकार की मेहरबानी से कैदी की बजाय अघोषित राज्य के अतिथि बने हुए हैं। उन्हें रुई सुई जैसी फूहड़, हास्यास्पद और तथ्यहीन तुकबंदी नहीं करनी चाहिए। सुशील कुमार मोदी जी ने लालू प्रसाद यादव जी को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि जब 53 साल के मैट्रिक पास मंत्री लोक निंदा का आदर करते हुए आगे की पढ़ाई करने के लिए बेरमो के इंटर कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं, तब लालू प्रसाद के दोनों युवा पुत्रों को फिर से स्कूल कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लेना चाहिए। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के लगातार सामने आ रहे बयानों पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी ने मंगलवार को पलटवार किया। केसी त्यागी जी ने कहा कि लोजपा तो कभी हमारे साथ रही ही नहीं, न 2005 में, न 2010 और न ही 2015 के विधानसभा चुनाव में। जेडीयू का गठबंधन लोजपा से नहीं भाजपा के साथ है। जेडीयू और भाजपा का 2 दशक का साथ है।
बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने शिवसेना नेता संजय राउत जी को लेकर कहा है कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ गैर संसदीय भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी के पिता और मेरे बारे में जो भी बातें कही हैं वे बेबुनियाद और गलत हैं। वो सच्चाई को नहीं जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में फिर एक नया मोड़ आ गया है। इस बार महाराष्ट्र की करनी सेना के कुछ लोगों ने मुंबई के बांद्रा थाने में बिहार पुलिस के 5 अफसरों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। करनी सेना का आरोप है कि बिहार पुलिस का कार्यक्षेत्र नहीं रहने के बावजूद यहां तक एसआईटी पहुंच गई। ऐसा करने से महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की छवि धूमिल हुई है। सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत के बाद नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सुशांत जी के करीबी और घर वालों का कहना है कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे। गले का निशान भी संदिग्ध है। मुंबई पुलिस ने इस बात पर पर्दा डाला है। इन्हीं कारणों से मुंबई पुलिस सुशांत जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पटना की एसआईटी के हवाले नहीं करना चाह रही थी। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।